जय जय तेरा, जय जय तेरा। लेकिन मुझसे मिले बिना नहीं जा सकता। आज तो देवताओं ने मुझे और भेजा है, चले जाएंगी, खा जाएंगी। हे माता, मैं राम के कार्यकर को लौट के आऊं तब मुझे खा लेना। इस समय मुझे प्रभु राम जी के कार्य के लिए जाना है माता, इसलिए जब मैं प्रभु श्री राम जी का कार्य करके लौटूं उस समय खा लेना। मुझे मूर्ख लगता है, मूर्ख बहनेर क्या सोचता है तू लौट के आएगा मुझे बुद्धि बना के? तुझे मेरे मुख में से होकर जाना ही पड़ेगा। हे माता, जब तुम खाना ही चाहती हो तो फिर खा ही लो, तुम्हारे अरमान में मिटा ही लो। वैसे भी यहाँ से जो भी आता है वो मेरे मुख के ग्राहक बनता है, मुझसे पलट के यहाँ से जा नहीं सकता। अब देख मैं तुझे खाती हूँ, ये देख। जो जन भर दही बदन पसारा, अब जो तुमने कहा था कि मेरे मुंह में तो आना ही पड़ेगा, तो मैं तुम्हारे मुंह में भी आ जा चुका और मुंह में से बाहर भी आ चुका। अब मुझे आज्ञा दीजिए। ठीक है पुत्र, मैं समझ गई कि तुमने काम कर दिया है। मुझे देवताओं ने भेजा था कि तुम भगवान का काम अच्छे से करोगे कि नहीं, तुम मेरे मुंह से वापस चले गए। अर्थात तुम भगवान का काम अच्छे से करोगे और परीक्षा के लिए देवता ने भेजा था, इसलिए तुम परीक्षा में सफल हो गए और तुम मेरे मुंह से आके बाहर भी चले गए। ठीक है पुत्र, काम था। जय जय श्री राम।
समझ में नहीं आता है क्या है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सिंह का हूँ मैं समझ गया कि यह तामसी राक्षसी है और यह छाया को पकड़ करके जो भी आकाश मार्ग में जाता है उसको खा लेती है। ठीक है, मुझे तो दुष्टों का संहार भी करना है, इसलिए मुझे इसका भी संहार कर ही देना चाहिए। ताहि मार मारुत सुत हीरा, मार मार गयो मत हीरा। कहाँ जाई देवी मन शोभा, जय जयचरी। सैलिन साल देखे आगे, रावर आए करो भगवान। गिर पर चढ़ी लंका गई देवी, गई नगाए अपनी दुर्ग सीती। तुम्हारे देख सिया राम, कभी मन कीन विचार अगिन गुरु धरो धनिराम, नगर करो पैसान। ठीक है, मुझे अपना छोटा रूप बना लेना चाहिए और जो रखवाली पर बैठे हैं उनसे छिप करके और छोटा रूप बनाकर लंका में प्रवेश करना चाहिए। मसक समान मुझसे छुप के कहाँ जा रहा है? मैं लंकनी हूँ। लंकिनी, हाँ, ठीक है। महाराज रावण ने सुनो, मैं महावीर कहलाता हूँ। हाँ, तो क्या करे? मैं महावीर कहलाता हूँ, हनुमत नाम विदित मेरा। तुझ जैसी काली चुड़ैल को मारने का ये काम। लंका जोर पानी कर विनय सशंका। ठीक है महावीर हनुमान, आप महावीर ही हैं। अब मुझे विदित हो गया है कि ब्रह्मा ने जब मुझे ये वरदान दिया था कि तुम लंका के जो लंका है उसकी द्वारपाल बनोगी, द्वार पे खड़ी रहोगी और कोई मेरी बिना आज्ञा के बाहर नहीं जा सकता था। लेकिन मैंने उनसे पूछा कि किस काल तक, कहाँ तक, कब तक मैं वहाँ रहूंगी, तो उन्होंने कहा था कि जब एक बानर आएगा और जब उसके प्रहारों से तुम बहुत ज्यादा लहू लोहान और हताश हो जाओगी तो समझ जाना कि लंका का विनाश होने वाला है। तो महावीर मैं समझ गई हूँ अब कि मेरा भी समय आ गया और अब लंका के साथ राक्षसों का विनाश भी होने वाला है। कृष्णनगर की सब राजा, कौशलपुर राजा। हे महावीर, अब आप नगर में प्रवेश कीजिए। अब मेरी कोई रोक टोक नहीं, मैं तो अपने धाम को जा रही हूँ और आप अपने हृदय में भगवान राम को ध्यान में रखिए और आपके सभी काम सफल होंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।
मुझे बड़ा अचरज हो रहा है नगरी लंका नगरी राक्षसों की नगरी है, लेकिन यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ, आंगन में तुलसी का वृक्ष है और राम का नाम लिखा हुआ है। कहते हैं कि सज्जन से मिलने में कभी हानि हो ही नहीं सकती, इसीलिए मुझे अपना रूप छिपा करके और अपना असली रूप तो प्रदेश में बताना नहीं चाहिए और अपना रूप छिपाकर मुझे भक्त से मिलना चाहिए। वाले आप कौन हैं? हे भाई सुनिए, हे विप्र आपको देख देख ये हृदय आपकी खिंचता है, इससे आप भक्त को ये मुझे दिखाई बड़भागी करने आए हैं क्या मुझे सागर को आज श्री चरणों से करिए पवित्र मेरे घर को। हे विप्र ब्राह्मण देवता कहाँ से आए हो? आपको देखकर मेरा हृदय जो है आपकी ओर खिंचता जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि निश्चय ही आप कोई राम भक्त हैं। मैं बहुत बड़ा बड़भागी हूँ, तुम जैसे मूल साचर के यहाँ आपके चरणों का पदार्पण हुआ। आइए आप मेरी कुटिया में बैठिए और सुनिए, जो कुछ भी राम प्रसादी है फल कंद मूल सुविधार कर, मेरी इस दास विभीषण पर अपना ही इतना। हे भाई कौन है आप? कौन राम भक्त है? मुझे ऐसा लगता है और जो कुछ भी मेरी कुटिया में फल मूल कंद जो रखे हैं उनको आप स्वीकार कीजिए। हे भक्तराज, मैं श्री राम का दूत हनुमान हूँ। और हे भक्त, पहले तो मैं तुमसे यह पूछना चाहता हूँ, यह लंका नगरी राक्षसों की नगरी है और इसमें आप किस प्रकार से राम नाम का जाप कर पाते हैं, किस प्रकार भजन कर पाते हैं? इस नगरी में आप किस प्रकार रहते हैं भक्तराज, कहिए। हे भाई राम भक्त हनुमान, मैं 32 दांतों के बीच में जिस प्रकार से जिह्वा रहती है उस तरह से यहाँ रहकर राम का नाम का जाप करता हूँ। ये भक्तराज, अरे मुंह की बती सी भक्त यो टूट फूट रह जाए, पर दिव्या जीवन भर रहकर राम नाम गुण गाए। हे भक्तराज, जिस प्रकार दांतों की तरह जो राक्षस रूपी दांत है वह तो निश्चित ही टूटना ही है, और जो भक्त रूपी जीव है जो आप है वो आपको तो रहना ही है। हे भक्तराज सुनिए, जो तुमने पूछा था कि तुम कौन हो। हे भक्तराज, मैं श्री राम का दूत हूँ और उनकी भार्या सीता का हरण हो गया है और वह हरण दशकंदर रावण ने किया है। मैं उन्हीं की खोज में आया हूँ। हे भक्तराज, और सुनिए, इस राक्षसों का संग छोड़ करके आप तो एक दिन प्रभु की शरण में आ जाइए। हे हनुमान जी सुनिए, अच्छा इस समय अच्छा जिस कारण आए उस सेवा में जाओ भाई, ये माते अशोक वाटिका में सुध की ले आओ। यूं तो
रह कर अशोक वन में भी वे मेरी निगाह में हनुमान जी। भक्तराज सीता जी जो है अशोक वाटिका में हैं और मेरी कुछ दासियां जो है उनकी सुरक्षा के लिए हैं और वो वहाँ रहकर भी मेरी निगाहों में हैं, सुरक्षा में हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। और आप जाओ अशोक वाटिका में मिलेगी, लेकिन एक बात आप बताइए उस निशाचर मूल को क्या प्रभु अपना लेंगे? हे भक्तराज, भगवान प्रभु भक्त वत्सल कहलाते हैं। वह भक्तों से कभी दूर नहीं है, वह कहीं भी निवास करता हो, लेकिन जो भक्त जहाँ भी रहता है उनकी छत्र छाया हमेशा रहती है। वो अपने भक्तों से कभी दूर नहीं, भक्तों को तो हमेशा अपनाते ही। ठीक है, और मेरे बहुत बड़े भाग हैं। देखिए, हम निशाचर कहते हैं कि प्रात नाम जो ले हमारा, ताजन ताए न मिले आहारा। हमारा वंश ऐसा वंश है कि जो कोई भी प्रातः हमारा नाम ले ले तो उसको कहते हैं भोजन नहीं मिलता। हम जैसे निम्न से निम्न जाति के, वानर जाति के, हमको जब प्रभु अपना सकते हैं तो आप तो राक्षसों की नगरी में रहकर भी भजन कर रहे हैं, और वह तो प्रभु अवश्य अपनाएंगे। भक्तराज, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। रहे बुद्धिमंत, 10 कंधर आया इधर बोल उठा कर जोर, कृपा दृश्य देख ले सीते मेरी ओर। हे मंदोदर, चलिए अशोक वाटिका में। खड़े हो जा। हे सीते, कृपा दृष्टि से मेरी ओर देख ले। कांक्षा थी कृपा दृष्टि की, तो शिव धन्यवाद तो ना होता, बल था तो उसी स्वयंवर में मुझसे नाता जोड़ा। तू योद्धा नहीं छोटा है, हर कर लाया है अविला को, चल बल अब भी दिखलाता है, समझा ही नहीं सकता। पर तुम में अब तक पर्दा है, आंखें नीची लगती हो, किनके की ओर देखती हो, बादल मुख से
तिनका मुझे दिखला दी। हे सीते, क्या मुझे तिनका समझ रखा है जो तिनका मुझे दिखला रही हो? जिन चरणों की दासी हूँ मैं, तिनका है तिनका दास सदा। जिन मन है जिनके पास सदा, तिनका भी तिनके पास सदा। है तिनके से भी गिरे जीव, तिनका ही मेरा पर्दा है। घूंघट का पर्दा, पर्दा क्या, पर्दा तो आँखों ही का है। पहुँचा दे पास उन्हीं प्रभु के, सीता से नाता है जिनका। अन्यथा एक दिन असुर तुझे धिक्कारेगा तिनका तिनका। संपूर्ण रात जुगनू चमके, उनसे कवनलनी खिलती है। होता है प्रातः काल जभी, तब स्वयं कमलिनी खिलती है। आंखें अगर कमलिनी है, तो इनके प्रिय श्री रघुवर है। तू जुगनू से भी कटकर है, वे सूरज से भी बढ़कर है। अब तक कर जो नम्रता से मैंने खुद को समझाया है, पर जब जब भी आया हूँ मैं अपमानित कर ठुकराया है। अब अंतिम बार कह रहा हूँ, यदि नहीं मुझे अपनाएगी तो यह तलवार क्षण भर में उस पार तुझे पहुँचाएगी। हे सीते, अगर मुझे नहीं अपनाया तो मेरी तलवार तुझे तेरी गर्दन उड़ा देगी। हे कायर पामरे रजनीचर, क्यों पशुबल पर इतराता है। पिंजरे में फंसी सिंगनी को नंगी तलवार देखा। तलवार मुझे मेरे सत को, सत काट नहीं सकती। मेरा पावन पवित्र लोहू है पतिता चाट नहीं। सतबंती का सत्य तो सदैव सत्य की कृपाण पर रहता है। व्रत पतिव्रता छत्राणी का सब समय प्राण पर रहता है। पर नारी को हर कर लाना क्या बलवानों की बात है। तलवार उठाना अबला पर क्या मर्दानों की बात है।
सज्जन की ओर से दोनों पात्रों के पाठ पर प्रसन्न होकर 10-10 रुपए दिए जाते हैं। मंडल में हार्दिक धन्यवाद देता है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, रावल सरकार की, त्रिजटा महारानी की जय। लंकेश नहीं कायर है तू, लंका में मुझे छुपाया है। जाल जा डूब जा जल निधि में, क्यों खड़ग दिखाने दौड़ पड़ा हे महाराज, पराय नारी पर हाथ उठाना गलत बात है। हाँ, हमारे भैया जनक सिंह पीपल खड़ी वाले 50 रुपए प्रदान करते हैं सभी पात्रों को। धन्यवाद। ठीक है मंडोदरी। रानी ने जब समझाया तो आया विचार कुछ राजा को, जीत जाते जाते निश्चरियों से बोला कि सताओ सीता। हे राक्षसियों, सीते को सताओ, जिस तरह ये मुझे अपना ले। और हे सीते सुनो, देता हूँ समय 3 दिन का। अगर उचित उत्तर ना होगा तो मेरा खड़ा वो तेरी गर्दन होगी। बिल्कुल महाराज, चिंता मत करो आप। राक्षसियों को सताइए। अरे बिल्कुल भैरत देंगे उन्हें, पिलपिला देंगे भयंकर। और सेल्फी तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे न पहले लाई। और ना हम यहाँ वाटिका में बैठे हैं महाराज, लेकिन सेब में केरा मेरा सब इतने फल लगे, मजाल का कभी मुंह लगा दें। वैसे महाराज चले। बहुत ईमानदार है महाराज, आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बेटी आप तो डरो मत, वैसे कह रही थी। त्रिजटा नाम निश्चरी थी चतुर, अत्यंत चला गया 10 शीश तो कहे उठी तुर। बेटी बिल्कुल मत घबराओ, अपन तो सेल्फी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तू मेरी माते धर्म की है, मन की मैं तो जैसे कहती हूँ। पति बिरह विपत सहते सहते, जीते जी कोण मर चुकी हूँ। इस शरीर के ढांचे को कर डालो भस्म में, यही अच्छा। दो पक्ष नहीं दो घड़ियों में, तज दूं है प्राण तभी अच्छा। लकड़िया आग कहीं से तू ला दे। नहीं बेटी, तुम घबराओ मत बिल्कुल भी।
और इतने हताश तो तुम हो ही मत, क्योंकि वो जो प्रभु हैं तुम्हारे पति परमेश्वर, वो तुमको कुछ नहीं होने देंगे। और मैं हूं तब तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और एक और बात बता दूं कि मैं चाहूं तो मैं अभी उनकी खबर तुमको और तुमकी खबर उनको दे सकती हूँ। मैं व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकती हूँ। वैसे मैं फोटो खींच के कि बहुत कुशल से हैं, और उधर मेरे गुप्तचर भी हैं पहचान के, वो भी व्हाट्सएप चलाते हैं, फोटो डाल सकते हैं। लेकिन मैं राज धर्मों में बंधी हुई हूँ, तो इसलिए मैं फोटो तो नहीं भेज सकती उनको। लेकिन तुम घबराओ मत। एक चीज और बता दूं, मुझे सपना आया था रात में कि बहुत भीषण युद्ध हुआ और उसमें रावण हार गया और उसे गधे पे बिठा के नंगा पुंगा और ऐसे ही नगर में घुमा रहे हैं, और वो युद्ध हार गया और आप उसकी कैद से छूट गई। तो संकेत शुभ ही हैं, इसलिए बेटी आप बिल्कुल मत घबराओ। अभी रात है, इस समय कहाँ मिलेगी जान, कहे त्रिजटा भी गई उस अवसर कोटा। और एक और बात कि अब रात हो गई तो चूल्हे मूल्हे सबके बुझ गए, और पुराने जमाने वाली बात अलग थी, रात दिमाग रख लेते तो मैं ले आती। अब नए जमाने में हीटर मीटर चला रहा है अपने नगरवासी, तो अब आग तो मिलेगी नहीं, लाइट चली जा कटे रात में, तो अब तो कुछ हो नहीं सके। अब वो नींद आ रही है, मोए बॉयफ्रेंड से बात भी करनी थी, तो अब तो मैं जा रही हूँ। थे अशोक के वृक्ष पर छुपे अंजनी लाल, देख जानकी की दशा आया एक ख्याल। तक से अग्नि का कर सही सवाल, हो न जाए उन्हें कहीं पैदा की इस ख्याल से निकल गया हुए अंजनी लाल, दिया अशोक के पेड़ से तुरंत अंगूठी डाल। गिरते ही चमकी मुंदरियों मानो चमकीला तारा, सीताजी बड़ी उठाने को समझी अशोक के अंदर। वाली ही है इसलिए लगाई आंखों से, केवट को देने को दी थी मैंने ही अपने हाथ। माया ऐसी ना बना सकती, दे सकता असुर ना धोखा है, तबे प्राणेश्वर के प्राणों की क्या इसमें छुपी सोचना पर रघुनायक तो है अजय, इस शंका में क्या रखा है, बंद गए पर बंद गए ख्याल, जब ऐसे दिल पर तब प्राणेश्वर के प्राणों की क्या इसमें छुपी सूचना है, पर रघुनायक तो है अजय, इस शंका में क्या रखा है। बन गए ख्याल जब ऐसे दिल पर फिर दुश्वारी छाई, इतने में उस अशोक पर से आवाज एक प्यारी आई। राम 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 राम
ये इतना प्यारा नाम लेने वाले प्रकट क्यों नहीं हो जाते? राम 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 राम। हे माता सुनिए, अब सुनिए हे माता, करुणा निधि यही भेजा है, विश्वास आपको हो जाए इसलिए अंगूठी। हे माता, मैं सौगंध खाकर कहता हूँ कि मुझे करुणानिधि प्रभु श्री राम जी ने भेजा है और आपको विश्वास हो जाए इसलिए निशानी के रूप में अंगूठी को लाया हूँ। अच्छा पहले बतलाओ, बे अनुज साहित्य अच्छे तो है, कर दूषण त्रिशिरा संगारक, मेरी चिंता करते तो पुत्र, पहले मुझे बतलाओ कि वो कुशल से तो हैं और मेरी चिंता करते हैं या नहीं। हे माता, वह कुशल है और सुनिए, अरे सुध नहीं रखते तो सुध लेने ही क्यों भेजा है, और मावा कोई बात नहीं, दिन रात आप एक यदि वे आपकी सुध नहीं रखते तो मुझे सुध लेने क्यों भेजा है। हे माता, वहाँ पर और कोई बात नहीं, दिन रात आपकी ही चर्चा चलती है। और सुनिए माता, अरे रघुकुल पर लंका पर रघुकुल का डंका, अब माँ बजने वाला है, वह नौका डूब नहीं सकती जिसका राघवेर के हे माता, अब तो लंका का विनाश होने वाला है और वह नौका नहीं डूब सकती जिस पर राम नाम सवार हो। आप तो दिन रात राम का स्मरण कर रही हैं। और सुनिए माता, अरे भाग्य नहीं नाथ की है, हमने के देखे और लंका को पल में चौपट कर तुमको अभी लोवारा। हे माता, मुझे प्रभु श्री राम की आज्ञा नहीं है, अन्यथा आपको यहाँ से ले जाता और रावण और लंका सारी का विनाश कर देता। मात मोयत सर का भूखा लागी, देख सुंदर पर रूपा। माता सुनिए, अरे समुद्र लाग कर आया हो, इससे मुझे भूख सताती है, और ये पेड़ फलों से लदे दे के इच्छा भी बढ़ती जाती है। हे माता, मैं समुद्र काम कर आया हूँ और ये पेड़ सभी फलों से लदे हुए हैं, उनको देखकर मुझे भूख और तेजी से लग आई है। हे माता, मुझे फल खाने की आज्ञा दीजिए। राक्षस है कज्जल गिरी समान, काले काले मते वाले से तुम मुझे दिखाई देते हो, छोटे से भोले भाले से।
अरे जब दोगे हो समय से पल है जब साधन की लाचारी। सामने हट जाओ। तलवार है याद में। हे माता, आपने मेरा छोटा सा रूप देखा है, मेरा असली रूप देखिए। हे माता सुनिए, रखवाली पर जो मानी है, रखवाली पर जो मानी है, उनका किंचित नहीं भाई मुझे। यदि आशीर्वाद माता का हो तो संशय सतावट नहीं। हे माता, आप तो मुझे आशीर्वाद दीजिए। माता का आशीर्वाद यही हो जाओ अजर अमर बेटा रघुनाथ तुम्हारे नाथ रहे तुम रहो सदा अनुचर बेटा। जल्दी से वही अरे पूरा मत हट ना वाला। अरे हट जाओ भाई उते में खड़ो हो यार, उते में खड़ो हो जा। महाराज एक बंदा आया है महाराज, ये बंदा आया बंदा पूरे हवा बाज का पूरे फिर आया कुत्ते और हवा मैं के जिनके ज्यादा ये सरकार क्या बक रहे हो महाराज? क्या हुआ? कुछ नहीं, ये बंदा आया है उसने हजरबाजी खाने बहुत उत्पाद मचाया है। तो क्या उसको भगा दिया? अरे मारो क्या बंदे को? वाका नहीं तो हमें भी वहां सकेगा। और महाराज मान सब तेरे में फायदा तेरा मेरा, हमें मोटर नहीं लगा। क्या बक रहा है मंत्री? बिल्कुल सही करा मैं झूठ कह रहा, झूठ। सेव खाई रहा और तेरा मैन मोह नहीं लगा, और का पंगा लगाया तूने। मंत्री कहिए सरकार, आज के ताजा समाचार सुनाइए। सरकार समाचार बहुत अच्छे हैगे। सुनाओ।
कछु नहीं होता है। हम कहते हैं ना मैं पेड़ मेड़ जरूर पूरे होने पड़े, हमने चली जा का भाव। अब जा तो हमें जानकारी नहीं है। क्या है जानकारी तो बचन करी तो है अगन पढ़ रही है बेटा। क्या हुआ तो सुनाइए। महाराज जो ये हुआ वो बंदरा आया कूदफान करने लगा। मंत्री ये बाटल भर के लाओ केरोसिन से। हाँ आग लगा देंगे आज। मंत्री जी सरकार। सुनाओ। क्या हुआ? ये बंदरा आया, ठीक, वो ऐसे ही उछल कूद कर रहा था। हमने उड़ुत उड़ुत करे भड़कों ने हाथों जो बोलो तो क्या भगा दिया उसको? अरे ये तो मैंने करे सच्ची कर गई ऊपर तो भाग गया वो। हाँ डर के मारे। और जब वो ऐसे करना रंग लगो करे नहीं, मैंने कर तू का कर ले जो आओ मेरे कने। और मैंने ये दाई मट घाट नवादा। किसके नवा दिए? उसने हमारे नवा दिए। क्या बक रहे हो? चक्कर देखो केरोसिन है या घास है। अरे केरोसिन बोलो घास ले लाओ। महाराज फिर उस बंदर का क्या किया जाए? भगा दिया क्या? वो भगा तो दिया था, लेकिन अब उनको भरोसा होगा कभी तो बांस लड़ते यहाँ से, कभी तो बीड़न तो यहाँ सजावे तो भगा दो नहीं जाइए। चलो रे बहन भाई मेरे बोले तो ही सुन लो। चलो अच्छा फिर भी अपन एक बार कोशिश करें, थोड़ा नाम बताओ कुछ है का सिस्टम, कहाँ से आओ का है, ठीक है? चलो अपन नाम पूछते हैं। जाने करेगा भगा दूंगा मार के मटघाट नवा देंगे। पूरी द्वार खाएगा, पूरे बाल का खाएगा। बंदरा तू जब बता पहले मारिए मत दियो। अब सुन आओ कहाँ से, तो नाम कहा पहले जब बता। मेरा नाम जानना है? अरे काम जान लो काफी है। नाम जानने देखो मेरा नाम हनुमान है और दुष्टों को संहार करने के लिए आया हूँ। अच्छा हनुमान नाम है, आई लाइक इट। हेलो मिस्टर हनुमान, आई एम इंस्पेक्टर चड्ढा। जो तो मारे मार रहा यार, तुम भी बस की यही का लड़वे थी। तुम वैसे ही पतलून ढीली कर देगा। हम जैसे योद्धा महारथी इनके मटघाट नब गए, तुम्हारी कोई बस की नहीं है। अपन उन्हें और लड़वा दें। कौन है? अब महाराज बता सके। चलो महाराज वो तो कछु हनीमून कछु कर रहे हो, वो कहीं हनीमून पे आयो। मैं नाम पूछी कि लो हनीमून तो हो सके बंदरिया के तो हीरा ही हनीमून पे आओ ना भी आओ। और भेरावे में ढूंढ तो फिर रहा हो, बाप तो नहीं पड़ रहा कहाँ हो, और भग है नहीं रहा। अब तुम्हें बताओ क्या करने। ठीक है तो बेटा अक्षय कुमार को बुलाइए। ठीक है बेटा नहीं नहीं बेटा युवराज अक्षय कुमार आग दो, हाजिर हो। पुनी पढ़ाया होते अक्षय कुमार, चला संग ले सुभटे बेटा अक्षय कुमार एक बानर आया है, उसने बहुत उत्पात मचा रखा है, जाइए। जी पिताश्री। क्या करना, उसको पकड़ के लाना है कि उसकी बंदरिया ढुलवाना है? जैसा भी हो उसको बांध के ले आओ, आने था उसको बंदरिया मिल जाए छोड़ दें तो हनीमून जल्दी आ जाओ। अरे ढेरा रहा मैं क्या कह रहा हूँ, वो भिन्ना डरना नहीं।
कछ मिले सिधर दूर, कछ पुन जाए पुकारे प्रभु मर कटे बलूर। मंत्री ये समाचार सुनाओ। युद्ध विद्ध कहा को अपने महारथी है तो युद्ध करे बास बंदरा से। क्या हुआ? बस कुछ नहीं, वही हुआ जो हम तो शुरू को आ गई थी। क्या हुआ? अरे वो हम बुला रहे थे महाराज अक्षय कुमार। हाँ अब थोड़ी सी कुआनी थी, अक्षय कुमार हक दो ये गाय लड़बे। क्या हुआ? ठीक ठीक बताओ। सही क्या हुआ? भयंकर युद्ध हुआ और वही हुआ जो मंजूर खुदा हुआ। क्या हुआ? ना बेटा हुआ ना बेटी हुआ, जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। क्या बुरा हुआ मंत्री? सरकार अक्षय कुमार गए। सुन सुन बदलंग के सिरसाना, पढ़े सिले के डांड बरमाना। ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। कोई नहीं, तुम्हारे दिल से फिरना उतना नहीं धर रहे हैं। हाँ क्यों मंत्री जी? सरकार बेटा मेघनाथ को बुलाइए। पहले ही बता दो, फिर वो बहुत धांसू आओ नहीं, फिर एक आध और कम हो जाओ। क्या भक्ता रहता है मंत्री? क्या भक्ता रहता है? ये महाराज बेटा युवराज अक्षय कुमार के भाई मेघनाथ हाजिर हो। पिताजी को प्रणाम। जीते रहो। कहिए पिताजी किस लिए याद किया? बेटा एक बानर आया है, उसने बहुत उत्पात मचा रखा है, उसको बांध के लाना, बांध के ही लाना है उसको। जो आज्ञा। चलो सेना तैयार करो। बड़ा इंद्रजित अतुलित जोधा, अग्रगण सुने प्रजा। क्या तू ही वही बानर है जो उत्पात मचा रखा है तूने? हाँ मैं वही बानर हूँ। सुन, मैं मेघनाथ कहलाता हूँ। बेरी का कदार आया है, जीता है मैंने स्वर्गलोक, पद इंद्रजीत का पाया है। तू इंद्रजीत छल वाला है, तू इंद्रजीत छल वाला है। मैं महावीर बल वाला हूँ। तू है चिराग में हूँ मसाल, रवि कुल का रवि प्यारा हूँ। और सुन, पतलून ढीली भैया। कुछ नहीं बन पड़े तो, कुछ नहीं बन पड़े तो अभी पिता को बुलवा ले। क्यों खड़ा खड़ा मुंह तकता है, अपने सामान दिखा। चल युद्ध कर। जय श्री राम। जय लंकेश। बंद एक बांध ले जाऊंगा, 100-200 नहीं शस्त्रों से, अतएव बांध ले जाऊंगा।
और सुन, तो निश्चय महावीर तेरा वीरत्व जानता हूँ। ले फेंक रहा हूँ ब्रह्मपाश, उसमें तुझे बांधता हूँ। ब्रह्मस्ते ब्रह्मपाश, ब्रह्मस्ते ब्रह्मपाश, ब्रह्मस्ते ब्रह्मा। मैं उसको भी तोड़ सकता हूँ, पर मान मर्यादा है ब्रह्म। मैं इस ब्रह्मपाश को भी तोड़ सकता हूँ, लेकिन हम किसी की आन को नहीं तोड़ते, मर्यादा को नहीं तोड़ते। इसलिए मैं इस ब्रह्मपाश को तोड़ सकता हूँ, लेकिन नहीं तोड़ता। जय जय श्री राम। महाराज की जय हो। हालांकि विरोध हो कोई नहीं। बहुत देर से बक बक कर रहा तो लाल चटाक। आओ पतलून नीली हो गई। अब चुपचाप का रंग रहा हो। लंकेश्वर की सभा में पहुंचे जमी कपी से क्रोधित होकर उसी क्षण बोला था 10 शीश। कौन कहाँ से आया? ये बानर है। तू कौन कहाँ से आया है? ए बानर सुन, तू कौन कहाँ से आया है? कुछ अपनी बात बता बान रे। और ज्ञान क्यों आया मेरा, इसका कारण बता बान रे। लंका के राजा का क्या नाम सुना नहीं कानों से? तू इतना ढीठ निरंकुश है, मेरे प्रताप से डरा नहीं। मारा है कुमार मेरा, तेरा क्यों ना श्रृंगार करूं? तू ही न्यायी बनकर कह दे तुझसे कैसा व्यवहार करूं। हे बानर, तूने अक्षय कुमार को मारा है, अब तू ही न्यायी बनकर कह दे तुझसे कैसा व्यवहार करूं। अब सुनिए लंका आया था, अब सुनिए लंका आया था सीता का पता लगाने को। इतने में भूख लगी ऐसी हो गया दिवस फल खाकर पेड़ तोड़ता है, फल खाकर पेड़ तोड़ता है वानर का स्वभाव ही। तुमने सुध नहीं ली पौरे की निश्चर कुल का भक्त। और आगे ध्यान दे लो, और आगे ध्यान दे लो, जिसकी सीता हर लाए हो मैं उसी राम का सेवक हूँ जिनसे तुम बैर बढ़ाए। हे दशकंदर, मैं श्री राम का सेवक हूँ और बांधव का तो एक स्वभाव होता है कि फल खाकर पेड़ तोड़ता है, और तुम्हें अभाव होता है कि अतिथि का सम्मान नहीं करते, और भक्तों का स्वभाव होता है कि वह भगवान को भोग लगाए बगैर भोजन नहीं करते। इसीलिए मैंने यह फल तोड़े हैं और अक्ष मारने का पूछते हैं। देखिए अपनी देह परम प्रिय स्वामी मारे मोए तुम्हारा स्वामी, जिन मोए मारा ते मैं मारे ते पर बांधो तरफ। अच्छा, तुम कह रहा कि हम मेहमानों ध्यान नहीं रखें और तुम आए थे। अरे तुम हम कैसे तो सरी परंडी की पार्टी दे देते हमको। हे दशकंदर, और सुनिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि माता सीता को ससम्मान राम जी को सौंप दीजिए, और तुम्हारे सभी अपराध क्षमा कर देंगे और उसका काम है निष्कंटक राज करना। मैं यही तुमसे कहना चाहता हूँ। हे बानर सुन, मेरे तेरे के चढ़ते ही तेरे लोक नाचने लगते हैं। ग्रह काल सूरज को वरुण मेरे घर पानी भरते हैं। जीते रहो विभीषण, विराजिए। मेरा मेरा जो कहता है, मेरा मेरा जो कहता है, मेरा कुछ काम न आएगा। मुट्ठी बांधे आया था, हाथ पसारे आए। रामचंद्र का दास बना,
रामचंद्र का दास बना तो देव बहुटी नरकेगी, अन्यथा मदान मक्खिया लाश पर भिड़केगी। जा रही कह रहा रे सुन बाना, आ गया मृत्यु का दिन समीप, आ गया मृत्यु का दिन समीप, उसने ही तुझे बोराया है। आ गया मृत्यु का दिन समीप, उसने ही तुझे घुमाया है। के ना सुनना सब व्यर्थ, तू तो सचमुच में वो राया है। हे दशकंदर, मैं समझ गया कि तुम्हारे मृत्यु के दिन आ चुके हैं। हे बानर सुन, मेरे के चढ़ते ही तेरे लोग नाचने लगते हैं। ग्रह काल सूरज कुमार वरुण मेरे घर पानी भरते हैं। आती है बड़ी हंसी मुझको उन पतंग बात सुनकर, उस आदम तपस्वी बच्चे को किस भांति बखाना चुन चुन कर। ना समझे किस घमंड में है, स्वामी को अपने समझा ले। उस बानर वाले तपस्वी से क्या डर जाए लंका वाले। हे दशकंदर, मैं समझ चुका हूं कि तुम्हारे मृत्यु के दिन समीप आ गए हैं, क्योंकि ताको जाको प्रभु दारुण दुख देही और ताकी मति पहले हर ले। क्या बक रहा है बानर सुन, बहुत ज्यादा बक रहा है, वो पिन्ना टोरा आके सब सचिव रो बानर उन्मादी सीधा सा लगता है, वास्तव में बड़ाई विवादी है। निश्चय ही बल पर भूला है उन दोनों तपस्वी बच्चों के सिर इसका भी काट डालो मेरी इन आंखों के। देवयों से आ गए तुरंत विभीषण राय, बोल उठे हो रहा है कैसा। है भाई, आप तो महाज्ञानी राजा हैं और ऐसा अन्याय कैसे कर सकते हैं? ये तो दूत है और दूत को मृत्यु दंड इसलिए इसके लिए कोई सा ऐसा दंड दिया जाए जो इसके स्वामी को जाकर बताए, इसका अंग भंग कर कर भेज दिया जाए, वो उचित रहेगा। मृत्यु दंड देना उचित नहीं है। ठीक है, अन्य उपाय कीजिए। पूंछ में इसकी बानर की ममता होती है, इसकी पूंछ में आग लगवा दी जाए। आज्ञा सुन लंकेश की, हंसे बली हनुमान, यही पूछ तुझ दुष्ट का हर लेगी अभिमान। अरे हथमती दांत गिर रहा है, दे दिखा। अरे बे दांत दिखाएगा, गिरे गिरा। मुझे समझ में आ गया, सरस्वती प्रसन्न हो चुकी है और प्रभु के कार्य में मुझे मदद करना चाहती है। सरस्वती सहाय के लिए आ गई है। अरे मत करो, दांत गिर जाएगा बच्चे बेबी। अब पुकी ये देख पुट्ठे टटोरे लगो लगा रे आग। करे पूछ तो बढ़ती जा रही है। ला रे ला कपड़ा चीतर भीतर सब लिया। पूछ तो बढ़ती जा रही, पूछ तो बढ़ती जा रही यार। का सब जारी, रहा न नगर बसन घृत तेला, बड़ी पूछ की
बैठे लंकार समझारी भरा गुण से डुमायारी ऊस उजाए खोए सब धर लग रूप तुरंत बहोरी जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोर। है माता सुनिए, मात मोए दीजे कछु चीना जैसे रघुराय मीना। चूड़ा मणि उतार तब धैर्य हर्ष समेत पवन सुत। हे माता, जिस प्रकार आपको विश्वास हो जाए मैं अंगूठी लाया था, इसी प्रकार प्रभु को विश्वास हो जाए आप भी अपनी तरफ से कोई निशानी दीजिए और जो भी खबर प्रभु से कहना हो वह कह दीजिए। बेटा लो मेरी चूड़ामणि उनके चरणों में रख देना, कर जोर और मैं मेरी फेरे इस भांति निवेदन कर्तव्य समझ कर भी अपना मेरा संकट सम्मुख करे। जो बाण जयंता पर छोड़ा वह कहाँ गया फिर यदि एक मास के भीतर ही प्रभु आकर नहीं छुड़ाएंगे तो कह देना जतला देना फिर मुझे न जीती पाएंगे। हर्ष देकर शांत कर समझा कर बहुबार बिता हुए आशीष ले श्री अंजनी। ठीक है माता, मैं आपकी चूड़ामणि लेकर प्रभु श्री राम जी को दे दूंगा और आपने जो खबर सुनाई है उस सभी को सुना दूंगा। माता को प्रणाम। जय जय श्री राम।